छोटी मोटी बातों पे मुस्कुरा बस देखा तुमको यारा भीतर से लगते मुझे तुझे Dai tutti cari, ne casche malabre. प्यार में खोई प्यार की धुन में जाती न सोई प्यार में डूबी प्यार में खोई प्यार की धुन में जाती न सोई दुनिया गए है वो अनजानी सब कह गए है प्रेम दीवानी किसना से मिलती है भूल के हर बंधन हो किसना दीवाना जपती है वो जोगन चाहिए मुझे क्या चाहिए क्या चाहिए मुझे क्या चाहिए पैसा है तमाशा दे नाचेगी पिंकी फुल डोले ओ ओ अरे पैसा है तमाशा दे नाचेगी पिंकी फुल डोले आते सारे सपनों की मुंबई की ना दिल्ली गानों की डांस में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पिंकी है पैसे वाली पर हमारी जेबें खाली
गुनगुनाए मुस्कुराए छोटी मोटी बातों पे मुस्कुराए ये नजाकत मेरी आदत पास मुझे लाए नादानियाँ नादानियाँ कीजिए मुझे नादानियाँ 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 पागल करे तेरी हर अदा Oh,
तालियों that he learned this dance from you. तो सब लोगों को बड़ा ये रहता है कि छोटा सा बच्चा और 9-10 के बच्चों तक को भी सिखा रहा है. वेरी नाइस, बहुत अच्छा. देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा यूं नजर ना फेरो तुम मेरे हो तेरे तुम कह दो ना you are my सोनिया कह दो ना you are my सोनिया बुलावे तुझे आए आज मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया बुलावे तुझे आए आज मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया ना आए कभी दोनों में जरूरी फासले सिख तुम हो एक मैं और कोई ना है मेरा सब कुछ तेरा तू समझे तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले तू सांसों में भी नाम तेरा लिख दे मैं जीऊं जब तेरा दिल धड़के लगी है तेरी आदतें मुझे जब से तेरे दिल पर भी से लगते बुलावे तुझे आए आज मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया जो झटका जरा सा महसूस हुआ है लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा वो आसमां के देख यही उम्र है चले गलती से मिस्टेक 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 बेटा
भी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किस्सा से मिलती है भूल के हर बंधन। ओ किस्सा की माया की जपती है मौजोगन। सरकार बना दूं, पेपर तेरी पार बना दूं, पैसे दूं बादशाह मैं आज रात तुझे स्टार बना दूं। सब भी काम करा दूं, डांस फ्लोर पे नाम करा दूं। और के रखे जो कोई तुझको कान पे उसके चार लगा दूं। जी भर के नाच लगे भी शैंपेन के शावर में। यार तेरे का फैन मनिस्टर बैठा है जो पावर में। बचाओ गाने इंग्लिश में पुराने कष्ट न कर जिया भी कष्ट न कर बेशक तेरे हुस्न बेशक मेरे कष्ट न कर चले गाना बजा दे तुम सब भी क्या रही है बाकी पूरी कर दूंगा मैं कोई कसर जो रह रही है। सवाल सब इश्क के दम से ढलते हैं दिन रात इश्क के दम से। खुशियों के बेशुमार बेहिसाब से सिक्के धरती
देने से पहले मैं सर को बोलना चाहूँगा कि वो अपनी स्पीच दें आज के इस शुभ अवसर पे। कृष्ण जन्माष्टमी सर। मैं आज का वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का दिन है, जन्मदिन है, तो मैं वैसे तो सोच रहा था कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलूं। फिर मैं देखा जियो पॉलिटिक्स के बारे में बोलूँ, रिलीजन के बारे में बोलूँ, और भी मेरे दिमाग में बहुत सारे पॉइंट आए जिनके बारे में मेरी थिंकिंग थी कि मैं आप लोगों के बीच में बोलूँ। फिर मैंने कोई एक ऐसा टॉपिक सोचा जो आप लोगों के जीवन में काम में आए, जो आप लोगों के लिए हेल्प है। अरे एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि हमें पहाड़ पे चढ़ना हो तो हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की जरूरत होती है? यदि हमें पहाड़ पर चढ़ना हो तो सबसे ज़्यादा हमें किस चीज़ की जरूरत होती है? जोश, जुनून, पहचान, ताकत, हिम्मत, क्या चीज़ चाहिए होती है? आप लोगों के दिमाग में काफ़ी सारे जवाब आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पहाड़ ही चाहिए होता है। अगर पहाड़ ही नहीं होगा तो मैं और आप चढ़ेंगे किस पर? ऐसे ही हमारी लाइफ में हम इंसानों में ना तो पोटेंशियल की कमी है, ना सपनों की कमी है, और ना ही मेहनत की कमी है। कमी है तो सिर्फ एक ही चीज़ की, जिसकी वजह से हम अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, और वो है गोल सेटिंग। हम अपनी लाइफ में गोल नहीं बनाते। कि 1979 के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में पाया गया कि सिर्फ 87% लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में कोई गोल ही नहीं होता, उन्होंने गोल के बारे में कभी सोचा ही नहीं होता, और 13% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी ना कभी अपने गोल के बारे में अपने दिमाग में सोचा है। इसके अलावा 3% लोग मात्र ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने गोल को किसी कागज पे लिखा है। और 10 साल बाद में 1989 के अंदर उनसे एक इंडिविजुअल पर फिर से एक सर्वे हुआ, और उस सर्वे में पता चला जिन 13% लोगों ने अपना गोल अपने दिमाग के अंदर लिखा हुआ सोच रखा था, उन 13% लोगों की इनकम बाकी के 84% लोगों से ज़्यादा थी। मतलब 84% लोगों की इनकम एक तरफ और 13% लोगों की इनकम एक तरफ। 13% लोगों की इनकम 84% लोगों से ज़्यादा थी। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि जो 3% लोग थे जिन्होंने अपने गोल को कागज पर लिखा था, उन 3% लोगों की इनकम बाकी की 97% लोगों से ज़्यादा थी। 97% लोगों की इनकम एक तरफ और 3% लोगों की इनकम एक तरफ। इसलिए मैं बताना चाह रहा था कि आप लोगों को गोल सेटिंग आना चाहिए। अच्छा, एक चीज़, एक एग्जाम्पल देके और बताता हूँ मैं। एक पर्सन थे दशरथ राम मांझी नाम से, उनके गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था। तो अगर मान लो किसी को हॉस्पिटल जाना हो, एडमिट करना हो, तो 55 किलोमीटर लंबा पहाड़ था, उसे पार करके और फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता था। तो ऐसे ही उनकी पत्नी को लेबर मैन हुआ, वो अपनी पत्नी को पहाड़ पार नहीं करा पाए, उसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाए, ये बात उनको चुप गई। उन्होंने लक्ष्य बना लिया, 22 साल लग गए एक छीनी और हथौड़ा लेके पहाड़ तोड़ डाला। जब आपके सामने लक्ष्य होता है तो आप पहाड़ भी तोड़ सकते हो, लेकिन यदि आपके सामने लक्ष्य नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लो आपको कोई मेल भेजना है, लेकिन आपके पास प्रॉपर ईमेल एड्रेस ही नहीं है, तो वो मेल जाएगा ही नहीं, वो बाउंस मार जाएगा। ऐसे ही समुद्र के अंदर जो शिप चलती है उसमें एक डायरेक्शन मीटर लगा होता है जिसे कंपास बोलते हैं। यदि उसका डायरेक्शन मीटर निकाल दिया जाए तो वो जहाज कहाँ जाएगा? वो इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर गोल 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 घूमता रहेगा। कोई सेम चीज़ हमारे साथ, यदि हमारी लाइफ में गोल नहीं है तो हम कहीं पहुंच ही नहीं सकते। यहाँ से वहाँ से वहाँ गोल 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 घूमते रहेंगे। आज आप लोगों को घर जाके सबसे पहला काम जो करना है वो करना है, एक कॉपी लेनी है, पेन लेना है और 20 चीज़ें लिखनी है उसमें, जो आप करना चाहते हैं, जो आपके दिल में है, जो आपके दिमाग में है, जो आप सोचना चाहते हैं, जो आप अपनी ज़िंदगी से चाहते हैं, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में, जो आपके सपने हैं, सारी की सारी चीज़ें उसमें 20 गोल लिखने हैं आपको। घर जाने के बाद सबसे पहला काम कॉपी पेन लेके 20 चीज़ें उसमें लिखनी है। 20 चीज़ें लिखने के बाद आपको उसमें से छांटने 5 चीज़ें, जो कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो 5 चीज़ें ऐसी है वो आपको अपनी लाइफ में अचीव करनी ही करनी है। और जब आपने 5 चीज़ें छांट ली, उसके बाद ऐसा नहीं है कि 5 चीज़ों पर 2.5 घंटे हम इस पर बराबर मेहनत करेंगे, नहीं, ये भी नहीं करना है। 5 चीज़ों में से फिर से एक चीज़ छांटनी है, जो आपका सबसे पहला लक्ष्य है, जो आपका सबसे पहला लक्ष्य है वो छांटना है आपको, और 8 घंटे मेहनत करनी है सिर्फ एक टारगेट के पीछे। बाकी के जो 4 घंटे हैं, बाकी के 4 घंटे 4 गोल्स के लिए,
12 घंटे आपको अपने गोल्स पे मेहनत करनी है। उसके बाद जैसे पहला प्रोसेस हो गया गोल का, फिर आपको जो अगला प्रोसेस करना है वो ये है कि आप जो भी कोई गोल बना रहे हो वो अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सपना देखा है कि मेरे को सूरज के ऊपर जाके घर बनाना है। सूरज किसी के बाप का नहीं है, उस पर जाके किसी को घर नहीं बनाना। कोई भी अपना गोल ऐसा नहीं बना सकता मुझे अमर होना है। गोल ऐसा बनाना है आप लोगों को जो अचीवेबल हो, जिसे अचीव किया जा सकता हो। और एक और पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। जो आपने सपना देखा है उस सपने को पूरा करने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। कि आपको डिसाइड करना है आपको अपना इंस्टाग्राम का टाइम देना है, अपनी फैमिली का टाइम देना है, अपने दोस्तों का टाइम देना है, कौन सा टाइम क्या प्राइस आप पे कर सकते हो अपने गोल को पूरा करने के लिए। आपको बिना कीमत चुकाए कुछ भी अचीव नहीं होगा, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा उसमें। और जो अगली बात वो है आपको टाइम फाउंडेशन की करनी पड़ेगी। एक फिलोसोफर ने बहुत ही अच्छी बात बोली थी, विदाउट ए टाइम फाउंडेशन योर गोल नॉट ए गोल, इट्स ए जस्ट ड्रीम। वो सिर्फ एक सपना रह जाएगा यदि आप उसमें टाइम की फाउंडेशन नहीं करते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो आपका कोई भाई है या आपका कोई बच्चा है, वो 10वीं क्लास के अंदर है। आप क्या चाहेंगे कि वो 10वीं क्लास कितने टाइम में पास करें? 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल, 5 साल? आप बोलोगे कैसी बातें कर रहा है, एक क्लास एक बार में पास करनी होगी। तो मैं भी यही बोलना चाहता हूँ, जब उस बच्चे के लिए फिक्स है कि उसे एक क्लास 1 साल में पार करनी है, तो आपको भी फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे अपने गोल को कितने टाइम में अचीव करना है। मान लो आपका जो भाई है वो बोलता है कि मैं एक ना एक दिन तो 10वीं क्लास पास कर ही लूंगा, क्या एक ना एक दिन तो 10वीं क्लास पास कर ही लूंगा, ठीक है 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, क्या हो जाएगा? हो सकता है आप उसके चाका लगा दें और बोले कि एक क्लास 1 ही साल में पास करनी होती है। अगर एक क्लास 1 साल में पार नहीं हुई तो तू एवरेज बच्चा रह जाएगा, इसलिए एक क्लास 1 ही साल में पार करनी है। तो वही सेम चीज है, आपको भी अपने गोल के लिए टाइम फिक्स करना पड़ेगा। 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल में मुझे ये गोल अचीव करना ही करना है। अब मैं आपका थोड़ा थॉट प्रोसेस जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपका गोल सेट हो गया। अब मैं जानना चाहता हूँ आप किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि आप जितना बड़ा सोच सकते हैं आप उतना बड़ा कर सकते हैं। आप जितना बड़ा सोच सकते हैं आप उतना बड़ा कर सकते हैं। आप जितना बड़ा सोच सकते हैं आप उतना बड़ा कर सकते हैं। आप जितना बड़ा सोच सकते हैं आप उतना बड़ा कर सकते हैं। हिम्मत चाहिए, हिम्मत, जुर्रत बड़ा करने के लिए। यस और नो? नो, बड़ा सोचने के लिए, क्योंकि आप जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा कर सकते हैं। एक बहुत ही फेमस कोट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, यू यूज योर टाइम अदरवाइज यू यूज योर टाइम। या तो आप अपने समय का इस्तेमाल कर दो, नहीं तो आप अपने समय को खो दोगे। यदि आप अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट करना चाहते हो तो यू यूज योर टाइम, अदरवाइज यू यूज योर टाइम। यदि आप समस्याओं पे फोकस करोगे तो आपको अपना लक्ष्य दिखाई नहीं देगा, और यदि आप अपने लक्ष्य पर फोकस करोगे तो आपको समस्याएं दिखाई नहीं देगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको क्लास के अंदर रेड कलर कहाँ आपको दिखाई दे रहा है? मुझे गिनती बताओगे, जैसे मान लो कितनी जगह पे रेड कलर है अपनी क्लास में? प्लीज सब लोग ढूंढो कितनी जगह पे, कहाँ पे रेड कलर है? ओके, अभी 15 जगह तो 16 जगह रेड कलर दिखाई दे रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब आप लोग रेड कलर ढूंढ रहे थे तो क्या आपको कहीं पे ग्रीन कलर नजर आ रहा था? जब आप रेड कलर ढूंढ रहे थे तो क्या आपको कहीं पे येलो कलर नजर आ रहा था? आपको मिलेगा वही जो आप ढूंढ रहे हो। आप क्या ढूंढ रहे हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मिलेगा वही जो आप ढूंढ रहे हो। आपका फोकस किधर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला था मैंने? यदि आप समस्याओं पे फोकस करोगे तो आपको अपना लक्ष्य दिखाई नहीं देगा, और आप लक्ष्य पर फोकस करोगे तो आपको समस्याएं दिखाई नहीं देगी। आपका सीधा हाथ आगे लाइए, इसको इस तरीके से खोल लीजिए सब लोग प्लीज। मैं माफ आप इस हाथ को आपके और मेरे बीच में लेके आइए। इस हाथ को बिल्कुल आपके और मेरे बीच में, बिल्कुल बीच में लिया हो, उसको बिल्कुल हाथ को बीच में लिया हो, ठीक है? मुझे देखना है आपको और हाथ को बीच में लेके आना है, ओके? अब आपको अपने हाथ की हथेली पर देखना है। हाथ की हथेली के बीचों बीच देखिए, आपकी हाथ की रेखाओं को देखिए, उसके रंग को देखिए, उसके डिजाइन को देखिए। हाथ को यहीं पे रहने दीजिए। अब आप मुझे देखिए, हाथ यहीं पे रहेगा। अब आप मुझे देखिए। देखिए मैंने किस तरीके की ड्रेस पहनी हुई है,
और देखिए मुझे, और अब वापस आपकी हाथ की हथेलियों के बीचों बीच वापस देखिए। पूरा फोकस आपकी हथेली के बीच में होना चाहिए। अब जब आप आपकी हथेली को देख रहे हो तो क्या आपको मैं नजर आ रहा हूँ? नहीं। ओके, हाथ को वहीं पे रखिए और फिर आप अब मुझे देखिए। जब आप मुझे देख रहे हो तो क्या आपको आपका हाथ नजर आ रहा है? That's the learning. आपको मिलेगा वही जो आप देख रहे हो। यदि आप समस्याओं पे फोकस करोगे तो आपको आपका लक्ष्य दिखाई नहीं देगा, और यदि आप अपने लक्ष्य पर फोकस करोगे तो आपको समस्याएं नहीं दिखाई देगी। बेसिकली आप ढूंढ क्या रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ये बिल्डिंग में है हम लोग, ये बिल्डिंग कितनी बार बनाई गई है? मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ बिल्डिंग कितनी बार बनाई गई है? एक बार। नो, ये बिल्डिंग 2 बार बनाई गई है। ताजमहल 2 बार बनाया गया है, बुर्ज खलीफा 2 बार बनाया गया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 2 बार बनाया गया है। कोई भी बिल्डिंग बनने से पहले उसको दिमाग में और कागज पे बनाया जाता है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। उसी तरीके से आपको अपना गोल पहले दिमाग में बनाना है, फिर उसको पेपर पे लिखना है, उसके बाद जाके वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को? देखो, गोल सेटिंग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता के अंदर एक श्लोक बोला है। युद्ध का मैदान था, लेकिन उनको पता था कि भविष्य में बच्चों को गोल सेटिंग की समस्या आएगी, इसलिए उन्होंने भी एक श्लोक लिखा है। बोला था, क्या था? व्यवसाय आत्मी का बुद्धि, व्यवसाय आत्मी का बुद्धि एकः गुरु वंदना। व्यवसाय आत्मी का बुद्धि एकः गुरु वंदना मतलब क्या है? व्यवसाय आत्मी का बुद्धि, व्यवसाय आत्मा और बुद्धि एकः गुरु वंदना, एक ही लक्ष्य, एक ही जगह पर फोकस। महाभारत का टाइम था, गुरु द्रोण एक दिन अपने शिष्यों को जंगल में ले गए, साथ में लकड़ी का पेड़ ले गए, लकड़ी की चिड़िया ले गए। उस लकड़ी के पेड़ पे चिड़िया को बैठा दिया, रख दिया और बोले कि आज हम इस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाएंगे। चिड़िया की आंख पर निशाना लगाएंगे। सबसे पहले बुलाया दुर्योधन को। दुर्योधन को बोला कि दुर्योधन उठाओ धनुष और लगाओ निशाना चिड़िया की आंख पर। दुर्योधन ने धनुष उठाया। गुरुजी पूछे, बता दुर्योधन क्या दिख रहा है? बोले, गुरुजी मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। बोले, और क्या दिख रहा है? बोले, मुझे चिड़िया दिख रही है। बोले, और क्या दिख रहा है? मुझे पेड़ दिख रहा है। उसके बाद बुलाया नकुल को। बोले, नकुल बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले, गुरुजी मुझे भी चिड़िया की आंख दिख रही है, चिड़िया दिख रही है, पेड़ दिख रहा है। फिर सहदेव को बुलाया और फिर फाइनली नहीं, भीम को बुलाया। हाँ, भीम को बुलाया और गुरुजी ने बोला, भीम उठाओ धनुष और लगाओ निशाना चिड़िया की आंख पर। बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले, गुरुजी मुझे तो आंख दिख रहे हैं। बोले, ढंग से देखो, सही से देखो क्या दिख रहा है? बोले, गुरुजी बहुत सारे आंख दिख रहे हैं। आपको दिखेगा वही जो आप देखना चाहते हो। उसके बाद युधिष्ठिर को बुलाया और फिर फाइनली अर्जुन को बुलाया। अर्जुन लगाओ निशाना और बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले, गुरुजी चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बोले, और क्या दिख रहा है? बोले, गुरुजी और मुझे कुछ और नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। फिर गुरुजी साइड में से सामने की ओर आकर खड़े हो गए। बोले, अर्जुन बताओ तुम्हारा गुरु भी यहाँ पे खड़ा है, तुम्हें और क्या दिख रहा है? बोले, क्षमा करें गुरुजी, आज तो मुझे आप भी दिखाई नहीं दे रहे, आज मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? एकः गुरु नंदना, एक ही जगह पर फोकस करना है। क्या बोलते हैं? व्यवसाय आत्मी का बुद्धि। आपका व्यवसाय, आपकी आत्मा और बुद्धि। जिस दिन आपका व्यवसाय और आपकी आत्मा एक हो जाएंगे, उस दिन आपके लिए सफलता के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। और यदि रास्ता नहीं मिला तो आप अपने लिए नया रास्ता स्वयं बना लेंगे। धन्यवाद। नंदलाला कन्हैया
अंगेरा